हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस बार का प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 18 जुलाई 2024 गुरुवार को पड़ रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। पारिवारिक जीवन में कलेश बना हो, मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं हो, इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं तथा परिवार में शांति तथा आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। गुरु प्रदोष व्रत की विधि सरल है, लेकिन इसमें श्रद्धा का विशेष महत्व होता है। व्रत के दिन पहले घर की सफाई कर लें और पूजा की सामग्री जैसे गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, भांग फूल, चंदन भस्म, रुद्राक्ष आदि इकट्ठा कर लें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उनका पूजन करें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस दौरान मन में ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अंत में फिर से शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। चंदन भस्म आदि से शिवलिंग को तिलक लगाएं। शिवलिंग को फूल, बेलपत्र, वस्त्र और रुद्राक्ष आदि से सजाएं। भगवान शिव को भोग अर्पित करें। घी का दीप जलाकर आरती करें। गुरु प्रदोष व्रत को करने के पीछे कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर अपनी शक्तियां प्राप्त की हैं। इससे प्रेरणा लेकर लोग गुरु प्रदोष व्रत रखते हैं। गुरु प्रदोष व्रत को करने के कई लाभ बताए जाते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों के दोष कम होते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का नाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया ने उसके विकराल रूप को धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गमदामन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे हों। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती
क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई। अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर, विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी का घर था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्रह्मा घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्रह्माणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्रह्माणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्रह्माणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्रह्माणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। जो कोई भी गुरु प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी अड़चनें दूर होती हैं। भगवान शिव व श्री हरि के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आप आरती शुरू करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखेतु, त्रिभुवन मन सोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी,
सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। मधुकैटभ दो मारे सुर बहि हरे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर भोजन भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजत विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।